जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। आज हम बात करेंगे आपके इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जनरल ड्यूटी डोमेस्टिक ब्रांच के सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो भी स्टूडेंट्स इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीवी की तैयारी करने की सोच रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज मैं इसमें आपके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कितनी चाहिए, आपको आपकी हाइट कितनी चाहिए और जो आपकी एज लिमिट है वो कितनी चाहिए विद एज रिलैक्सेशन के साथ में। सारी बातें आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ जो भी आपके इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी को लेकर रहने वाले हैं। देखिए, हाँ, यहाँ पर ऐसा कन्फ्यूज़न रहता है कि अगर मेरी हाइट कम है तो क्या मैं इंडियन कोस्ट गार्ड में अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं अपनी जो आईसीजी है उसको ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं नाविक जीडी में जाना चाहता हूँ, मैं नाविक डीवी में जाना चाहता हूँ, और इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका क्राइटेरिया क्या रहता है, क्या मैं 10 से अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं 12 से अप्लाई कर सकता हूँ, पीसीएम से हूँ तो क्या अप्लाई कर सकता हूँ, या मैंने बायो या कॉमर्स लिया तो क्या अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसके बारे में आज पूरी यहाँ पर डिटेल आपको मैं बताने वाला हूँ। जो आपकी एज लिमिट के ऊपर है कि भाई जो एज लिमिट है वो कितनी इसमें रहती है, एज रिलैक्सेशन मिलता है और किन कैंडिडेट्स को मिलता है। तो जो भी इसके डाउट्स हैं वो आज आपको मैं इसमें क्लियर करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई इस पर नई वीडियो आएगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या आपके हाइट और आपकी एज के ऊपर की एज लिमिट क्या रहती है। सबसे पहले मैं हाइट का जो डाउट्स है वो आपका क्लियर कर देता हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड में हाइट कितनी आपकी मांगी जाती है। क्योंकि यहाँ से जो भी कैंडिडेट्स जिनका जैसे हाइट कम होगी तो वो भाई अपना पहले से ही वीडियो देखना बंद कर दें, क्योंकि उनकी हाइट ही नहीं होगी तो फिर वो अप्लाई ही नहीं करेंगे। इसी वजह से मैंने सबसे पहले आपको हाइट के बारे में यहाँ पर बताना है। देखिए, वैसे नॉर्मली इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें जो हाइट का मेजरमेंट रखा गया है वो आपका 157 सेंटीमीटर तक आपका रखा गया है। ये आपका हाइट मेजरमेंट है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 157 सेंटीमीटर, जिसको आप 157 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या रहता है कि ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो आपका यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या आपका मध्य प्रदेश वगैरह ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जो आपके नॉर्मली स्टेट्स रहते हैं। अब यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, लेकिन वो आपके नॉर्थ ईस्ट के जो आपके स्टेट्स हैं उनके लिए ये आपके दिया जाता है। जैसे असम हो गया आपका, असम हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, आपका मिज़ोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ऐसे जो प्रदेश हैं आपके, वहाँ पर क्या रहता है कि 5 सेंटीमीटर का उसमें हाइट में आपका रिलैक्सेशन दिया जाता है और आपका 152 सेंटीमीटर उन लोगों की भी आपकी नॉर्मल हाइट मांगी जाती है। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूँ इन कैंडिडेट्स की जो अपने नॉर्मली स्टेट यूपी, बिहार, एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली ऐसे स्टेट से जो हैं या केंद्र शासित प्रदेश से हैं जो आपके बिल्कुल नज़दीकी हैं, इनकी जो हाइट का एक है वो है आपका 157 सेंटीमीटर, यानी कि 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी जाती है इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करने के लिए। तो आई होप हाइट को लेकर जो आपका डाउट्स है वो आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आपका जो दूसरा नंबर पॉइंट है वो है आपका एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन की इसमें आपकी पढ़ाई कितनी चाहिए कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी ज्वाइन करने के लिए। अगर मैं बात कर लेता हूँ आपके, सबसे पहले मैं बात करूँगा आपके डीबी वाले कैंडिडेट्स की। तो डीबी का बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक यानी कि 10th पास होना चाहिए। यदि आप 10th पास हैं तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे सरल डीबी है, चाहे आप किसी भी आप सब्जेक्ट से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, यहाँ पर आपका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये आपकी भर्ती होती है डोमेस्टिक ब्रांच, जो कि आपकी नॉर्मली 10th पास यहाँ पर आपसे मांगा जाता है। कोई भी स्ट्रीम को लेकर बाउंडेशन नहीं दिया जाता है कि आप मैथ्स से होंगे तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कोस्ट गार्ड नाविक डीबी के लिए आप अगर डोमेस्टिक ब्रांच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मली 10th पास होना है और बस यहाँ पर आपका कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहता है, कोई भी आपका बाउंडेशन नहीं रहता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स से होना है तभी आप डीबी में अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं वहीं बात कर लेता हूँ आपके नाविक जीडी की यानी जनरल ड्यूटी की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ आपका बाउंडेशन लगता है, जैसे कि यहाँ पर आपका 10+2 तो आपका मांगा जाता है, यानी कि आपकी 12th कंप्लीट मांगी जाती है। कि आपको देखिए सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जीडी में यानी जनरल ड्यूटी में 12th आपका पास होना चाहिए, ये कंपलसरी है। और उसके बाद भी एक बाउंडेशन रहता है कि भाई यहाँ पर आपका पीसीएम कन्फर्म है, यानी कि पीसीएम अगर मैं बोलता हूँ तो मैथ और फिजिक्स, पहली बात तो है कि आपकी मैथ और फिजिक्स ये दो सब्जेक्ट का यहाँ पर बाउंडेशन लगाया गया है कि मैथ और फिजिक्स आपकी कंपलसरी होनी चाहिए।
तो आप अगर मैथ और फिजिक्स से आपने 12th किया है तभी आप इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं कि अगर आप सिर्फ 12th है तब आप जीडी में जा सकते हैं। यहाँ पर 12th के साथ साथ एक जो बाउंडेशन रहता है कि भाई कुछ तो बायो से भी होंगे, कुछ कॉमर्स से भी होंगे, लेकिन क्या रहता है कि यहाँ पर एक जो सब्जेक्ट का बाउंडेशन लगाया जाता है कि अगर 10th पास है तभी नहीं, आप इसके साथ साथ आप यहाँ पर क्या कि मैथ और फिजिक्स ये आपका कंपलसरी है कि आपका 12th में मैथ और फिजिक्स है तभी आप इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके ने जैसे आर्ट वगैरह आपने कुछ कॉमर्स वगैरह या आपने बायो वगैरह ली है तब आप जीडी में अप्लाई ना करके सिर्फ आप डीबी में ही अप्लाई कर सकते हैं, वो क्योंकि वो आपका 10 से होता है। तो आई होप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर आपका क्लियर हो गया हो। नाविक डीबी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, नाविक डीबी के लिए क्या सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली 10 पास होना चाहिए बस, और यहाँ पर कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वहीं अगर मैं जीडी की बात कर लेता हूँ तो जीडी में 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए और विद आपका फिजिक्स और मैथ दो सब्जेक्ट का जो यहाँ पर बाउंडेशन है कि फिजिक्स और मैथ यहाँ पर आपका होना चाहिए। तो ये है डीबी के लिए 10th और आपका जीडी के लिए 12th पास विद फिजिक्स एंड मैथ होना चाहिए। तो आई होप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एज लिमिट को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करने की सोच रहे हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई अपना उसको दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अवेयरनेस पहुँचे स्टूडेंट्स में कि भाई वो कैसे कैसे यहाँ पर अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्राइटेरिया रहता है। अब मैं बात कर लेता हूँ एज लिमिट के ऊपर। तो एज लिमिट को अगर यहाँ पर क्या है कि नॉर्मली अगर आप एयरफोर्स नेवी देखते हैं तो क्या 16.5 से आपकी 19.5 तक या 20.5 तक आपकी चलती है, तब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीवी में एक आपका जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो है यहाँ पर एज लिमिट को लेकर। एज लिमिट में क्या रहता है कि यहाँ पर आपकी मिनिमम 18 से लेके और मैक्सिमम 22 साल तक आपकी एज लिमिट जाती है। देखिए क्या है कि 18 साल के अगर आप हैं तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और 22 के हैं नहीं, 22 के पहले पहले यानी कि अगर आपका 21 है 22 आपकी ज्वाइनिंग तक होती है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं 18 से 22। मैक्सिमम यहाँ पर आपका 22 साल दिया जाता है, तो मैक्सिमम ईयर आपका कितना है 22 साल यहाँ पर दिया जाए। 18 से 22 साल तक आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी मिनिमम एज रहती है। यहाँ पर 18 साल मिनिमम है और आपकी मैक्सिमम 22 साल है। लेकिन वेट यहाँ पर आपको करना है कि कुछ कंडीशंस में एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। मैंने आपको एक नॉर्मली बता दिया है कि एज लिमिट कितनी होती है 18 से 22 साल तक, ये आपकी एज लिमिट होती है। मिनिमम 18, मैक्सिमम आपकी 22 साल। अब देखिए यहाँ पर क्या रहता है कि एक जो आपका एज में जो रिलैक्सेशन दिया जाता है, आयु में जो आपको छूट दी जाती है, उसका बेनिफिट काफ़ी कैंडिडेट्स को मिलता है, और वो मिलता है SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स को। तो OBC कैंडिडेट्स को यहाँ पर उम्र में छूट मिलती है। OBC में भी देखिए क्या है, OBC में नॉन क्रीमी जो कैंडिडेट्स हैं, OBC नॉन क्रीमी, उनको यहाँ पर 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो बात को ध्यान से सुन लीजिए। देखिए 18 से 22 साल आपका एज होता है, 18 से 22। उसके बाद एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो 3 ईयर्स का मिलता है OBC नॉन क्रीमी को, OBC नॉन क्रीमी, एंड 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है SC ST कैंडिडेट्स को। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेंट्रल का CS बनवाना है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। आपको क्या करना है कि सेंट्रल का CC बनवा के रखना है, जो कि आपको अपने जब अपना फॉर्म फिल करना है, जैसे आप 22 के हो चुके हैं और आप अपना एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, तो आपको जो अपना सेंट्रल का CC है वो आपको बनवा के रखना है, जिससे कि आपको वहाँ पर जब कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगे तो वहाँ पर आपका सेंट्रल का मांगा जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड में। तो आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे कि आप एज में रिलैक्सेशन ले सकते हैं। तो 3 ईयर्स का OBC नॉन क्रीमी को विद CC क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगता है, एंड 5 ईयर्स का SC ST कैंडिडेट्स को, और वो भी आपका सेंट्रल का CC के साथ में, यानी कास्ट सर्टिफिकेट के आपके साथ में। अब यहाँ पर जो आपका डाउट है वो है आपका चेस्ट को लेकर, और आपका हाइट को मैंने आपका क्लियर कर दिया कि 157 सेंटीमीटर नॉर्मली स्टेट्स की आपकी मांगी जाती है, जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ऐसे स्टेट्स हैं यहाँ पर आपका 157 मांगा जाता है, और अरुणाचल, असम, मिजोरम, नागालैंड ऐसे स्टेट हैं यहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब मैं यहाँ पर चेस्ट की बात कर लेता हूँ। तो चेस्ट कुछ आपका यहाँ पर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बोला है कि कम से कम 5 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका जो आपका चेस्ट है वो आपका फूलना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर का आपका यहाँ पर एक्सपेंशन मांगा गया है आपकी चेस्ट में। तो आई होप आपके जो डाउट हैं वो आपके क्लियर होंगे। चेस्ट क्या क्या है कि चेस्ट में सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मांगा गया है, यानी फुलाव 5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। उसके बाद क्या है, एज लिमिट 18 से 22 साल आपकी होती है,
और आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है 18 से 22, और 3 साल का ओबीसी कैंडिडेट्स को एंड 5 इयर्स का एससी एसटी कैंडिडेट्स को आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ तो डीवी के लिए 10th पास होना चाहिए, आपको जीडी के लिए 12th पास होना चाहिए, और साथ साथ में आपका फिजिक्स और मैथ यहाँ पर कंपलसरी बोला गया है। तो 12th के साथ साथ में आपका फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ हाइट के बारे में। तो हाइट जो नॉर्मली आपके स्टेट्स हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, तो उनके लिए 157 है, और अरुणाचल, असम, मिजोरम, नागालैंड ऐसे स्टेट्स हैं इनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, और यहाँ इनके लिए 152 सेंटीमीटर बोला जाता है। ये आपके असम स्टेट्स वगैरह जो है उनके लिए है। उसके बाद आपका जो भी डाउट्स था कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर क्लियर होगा, हाइट को लेकर, एज लिमिट को लेकर, और जो भी आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो बताइए कैसी लगी आपको, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।